बताया हूँ कि दूसरा घर और सप्तम घर को हम मार्केस कहते हैं। ये हमें मारता नहीं है, मरना तुल्य दुख देता है। अब आगे की ओर चलें, अगर ये दसम भाव की ओर रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केस दसम भाव में है, यानी कि अगर ये दसम भाव में ही वो रहेगा तो आपकी महत्वा या कांक्षा या इच्छा की पूर्ति में ज्यादा परेशानी करेगा। खास करके जब यहाँ पाप ग्रह हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मंगल जैसा कोई यहाँ एक हो और यहाँ मंगल हो, तो ये आपको ज्यादा परेशान करेगा मंगल, यानी कि आपकी महत्वाकांक्षा जो है पाप ग्रह तीव्र कर देता है और तीव्रता के साथ आपका धन की ओर बहुत ज्यादा लालसा को बढ़ा देगा और ये लालसा बढ़ने के बाद आपको परेशानी उत्पन्न होगी। दूसरी बात क्या है कि हाँ, यहाँ एक चीज क्या है कि अगर शनि है, मान लीजिए कि यहाँ पर शनि है और शनि होने के बाद ये महत्वाकांक्षा भाव में शनि है, तो ये पाप ग्रह होने के साथ आपको मिलने का तो मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा आलसी ग्रह है, काफी लेट कर देगा। हर चीज में आपको लेट सवेर होता रहेगा। जो चीज आज मिलना चाहिए वो आज ना मिलकर लेट सवेर मिलेगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये द्वितीय अगर यहाँ रहे, मार्केस बना रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ 9 है और गुरु यहाँ है, तो आपको इतना धार्मिक खर्च करवा देगा, इतना ज्यादा धार्मिक यात्रा की ओर ले जाएगा, या इतना कि आपका परिवार या आपका और सब आपसे थोड़ा सा परेशान होने लगेंगे। दूसरी चीज क्या है कि यही अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई पाप ग्रह का है, मान लीजिए सूर्य ही है और सूर्य यहाँ है। हाँ, एक चीज क्या है कि ये द्वितीय से आया आपको सरकारी फाइन दिलवाएगा, सरकार से जो है आपको दंड मिलेगा। तीसरा चीज क्या है यहाँ पर कि द्वितीय जब भी द्वादश रहता है तो आपका जो भी संचय है उसको वो बराबर कर देगा। पैसा तो आएगा लेकिन जो है बचत नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम चलें सप्तम भाव को देखें, क्योंकि ये भी एक मार्केस है, सप्तम भाव अगर लग्न में रहे तो आप अपनी घरेलू जिंदगी से थोड़ा सा परेशान भी रहिएगा। हो सकता है कि आपका वैचारिक मतभेद हो। अगर मान लीजिए ये शुक्र जैसा भी ग्रह यहाँ जो है, ये शुक्र यहाँ हो गया, तो यानी कि ये शुक्र यहाँ जाने के बाद थोड़ा सा वाइफ इतना शौकीन हो जाएगी, पत्नी का इतना ज्यादा जो है विलासिता जिंदगी रहेगा, उससे थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए कि शनि होकर है, शनि होकर है तो यहाँ पे आपको नीरस जिंदगी दे देगा ये शनि, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में नीरसता ले आएगा। उसी तरीके से अगर आप देखें कि मान लीजिए कि ये द्वितीय होकर है, सप्तमी जो है द्वितीय भाव में है, मान लीजिए कि यहाँ 3 है, ऐसा मानिए कि यहाँ जैसे कि 3 है और बुध है यहाँ पर, तो यानी समझिए कि आपकी जो घरेलू जिंदगी है वो दूसरे आपके किसी परिवार या किसी और के कारण दिक्कत पैदा हो जाएगा, परिवार का ही किसी सदस्य के कारण परेशानी पैदा होगी और हो सकता है कि उसमें से दिक्कत भी हो जाए। और अगर मान लीजिए कि इसी चीज को अगर आप देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि कर्क है, या ऐसा देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा आ गया, तो जाहिर सा बात है, चंद्रमा आ गया, जाहिर सा बात है कि आपके जो भाई बहन होंगे या जो भी होंगे उससे आप अपने लाइफ में कोई बिजनेस या व्यापार में पार्टनर बनाइएगा, वो पार्टनर आपको परेशानी दे दे, मतलब भाई बहन ही आपको परेशान कर दे, आपका जो है दिक्कत पैदा हो जाए, आप मानसिक तौर पे परेशान हो जाएं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पे
ये सेवंथ लॉर्ड जो है अगर चतुर्थ में हो तो आपको अचल संपत्ति लेके परेशान कर सकता है। कभी कभी ज्यादा परेशानी आपको अचल संपत्ति लेके दे। और दूसरी बात है सुख के लेकर भी मतलब आप योग हो लेकिन भोग की परिस्थिति वो ना लाए। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ आपको हृदय संबंधी भी बीमारी दे सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पंचम भाव में हो तो आपका लॉटरी, सट्टा, जुआ या और सब में जो है हो सकता है शेयर मार्केट में जो है दिक्कत हो, आपका कोई ऐसा पार्टनर मिले, आपको ऐसा दिक्कत हो जाए और आपको पेट की बीमारी दे सकता हो सकता है पेट का ऑपरेशन या लीवर संबंधी समस्या दे सकता है आपको। दूसरी चीज अगर ये सप्तमेश यहाँ हो, षष्ठ भाव की ओर हो, तो सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जितने कुंडली को मैंने देखा है वो जरूर अपनी वाइफ से कोर्ट केस लड़ते हैं। उतना ही नहीं, वाइफ से ही नहीं कोर्ट केस लड़ते हैं। यानी कि आप अगर पार्टनर बना लिए हैं, यानी कि आप व्यापार कर रहे हैं और पार्टनर बना लिए हैं, तो आपको पार्टनर से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कि झगड़ा निश्चित है। तो ऐसा भी है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का जो योग है वो मतलब कि आपके पार्टनर की ओर आपकी मेहनत के बावजूद भी जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ये सप्तमेश अष्टम भाव की ओर आ गया तो जाहिर सा बात है आपका नाम बदनाम करेगा, आपका यश में कमी करेगा, आप पे कलंक या अपमान का योग हो सकता है। यही सप्तमेश अगर भाग्य भाव में हो गया तो हाँ आपकी हो सकता है ये लव मैरिज भी करवाता है। हालांकि एक चीज देखिए, ये सप्तमेश मार्केश होने के बावजूद भी अगर पंचम में हो या भाग्य भाव में हो तो या इस दोनों से योग में हो सप्तमेश पंचमेश का या सप्तमेश नवमेश का, तो लव मैरिज भी करवाता है। लेकिन अगर पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो या बन रहा हो तो आपको ये लव मैरिज नहीं धारेगा, हो सकता है कि डिवोर्स का भी योग बन सकता है। ऐसे आप देखिए इस सप्तमेश को, अगर ये सप्तमेश ये मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल है और ये मंगल अगर दसम भाव में है तो एक चीज है कि ये मंगल हो सकता है अगर मार्किस होकर है तो थोड़ा सा आपको परेशानी ये दे सकता है। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर मंगल की स्थिति को आप देख सकते हैं, अगर मंगल की स्थिति उतना अच्छा नहीं है, आप जितना ऊर्जा लगाइएगा वो ऊर्जा आपका काम नहीं करेगा। यानी कि आप अपने कर्म में काफी ऊर्जा लगा रहे हैं लेकिन वो आपका कर्म की जो है उतना ज्यादा जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। और यही सप्तमेश अगर एकादश भाव में हो, एक चीज क्या है कि आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा लेकर थोड़ा सा परेशानी होगा। हो सकता है कि पार्टनर द्वारा, पत्नी द्वारा या मान लीजिए कि रिलेटिव द्वारा भी आपको परेशानी हो सकता है। और अगर ये द्वादश भाव में हो तो ये समझिए कि आपकी लाइफ में बहुत ऐसे आदमी आएंगे, यानी कि आपका हो सकता है कि आपकी पत्नी द्वारा या आपके पार्टनर द्वारा या आपके और सब द्वारा आपको धोखा मिल सकता है और आप काफी परेशान हो सकते हैं। आप जिस पर भी बिलीव कीजिएगा, आंख मूंद कर कीजिएगा, लेकिन वो आपके लिए सच्चा नहीं हो सकता है। इस तरह से आप देखिए कि मार्किस का योग जो है जितने भी होते हैं, चाहे वो द्वितीय भाव हो या सप्तम भाव हो, मार्किस जो भी होता है वो हमें थोड़ा सा परेशानी देता ही है। अगर मान लीजिए अपमान हुआ वो भी हमारा एक मरना तुल्य दुख है। अगर हृदयघात हुआ वो भी समझिए एक शारीरिक परेशानी है। अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है मार्केस, अगर मान लीजिए कि आपको पेट संबंधी कोई रोग दिया, दुश्मन पैदा किया यहाँ पर षष्ठ भाव में होकर, तो भी एक जो है परेशानी पैदा करता है। अगर मान लीजिए अष्टम भाव होकर जो है आपको परेशान पैदा कर सकता है कि आपका हो सकता है अपमान हो या गुप्त शत्रु हो, ऐसा भी स्थिति हो सकता है। अगर मार्केस राहु या केतु के साथ हो जाए
मान लीजिए कि यहाँ मार्केस यहाँ 7 है, ठीक है, ये 7th लॉर्ड है, यहाँ शुक्र राहु के साथ हो गया, तो आपका खर्च बहुत द्वादश भाव में, यानी कि इस भाव की हम बात कर रहे हैं, ऐसा समझिए इस भाव की अगर वो हो गया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको इतना ज्यादा खर्चीला ये बना देगा, इतना ज्यादा शौकीन हो जाइएगा, इतना अनाप शनाप हो जाएगा कि एक समय आप राजा की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो दूसरा ऐसा टाइम आएगा कि आप रंक बन जाइएगा। इस टाइप से हम मार्केस की ओर देखते हैं, जिससे कि हमें मरना तुल्य दुख बोलिए, परेशानी बोलिए, या जो भी मिलता है मार्केस के थ्रू मिलता है। धन्यवाद।